हाय, मैं हूँ जयंती सिंह और मैं आज जा रही थी फ्लिपकार्ट ग्लैम अप इवेंट में जो कि 20 जून 2026 में प्रगति मैदान पर था। मैं इस इवेंट की सच्चाई आप लोगों के सामने क्लियरली पूरी तरह रखूंगी क्योंकि इस इवेंट को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है। फर्स्ट मैं बोलूँगी गेट पर एंट्री बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हुई जिसमें मुझे 0% भी एफर्ट नहीं लगाने पड़े। गेट में एंट्री करने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। जगह जगह बहुत प्यारे होल्डिंग्स लगाए गए थे जिस पर बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। मैं मॉर्निंग के 11 बजे इवेंट में पहुंची थी अपनी फ्रेंड की बहन के साथ और मुझे तो नॉर्मल ही क्राउड लगा, मुझे कुछ भी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगी। डेस्क पर पहुंचने के बाद मुझे बैंड मिला प्लस मुझे वाईफाई कार्ड एंड पासवर्ड भी मिला। अगर मैं बात करूं इनविटेशन कार्ड की तो मुझे ईमेल पर इनविटेशन कार्ड भी मिला था प्लस मुझे क्यूआर कोड भी भेजा गया था जिसकी वजह से मेरी एंट्री बहुत ही ज्यादा स्मूथली एंड बटरी हुई। इवेंट में एंटर करते ही वाइब ही चेंज हो गई। बाहर इतनी गर्मी थी और अंदर इतना कोल्ड था कि आपको मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि एसी का टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे था। प्लस अंदर का वाइब ही कुछ और था और अंदर जाते ही माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। गेट में एंट्री करते ही मेरा छोटा सा इंटरव्यू हुआ और मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। मैं 20 जून को गई थी तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ जैसा कि मुझे 19 जून की वीडियोस एंड नेगेटिव पीआर के बारे में मालूम पड़ा जहां मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी और मेरा मन कर रहा था नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर अच्छी चीज़ को गिराने के लिए 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। इस वजह से मैंने खुद को समझाया और मैं 20 जून को गई। ट्रस्ट मी, जो भी फैलाया गया मीडिया पर 19 जून के ग्लैम अप इवेंट के बारे में वो सब झूठ था क्योंकि सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था, हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे बट मैंने सच बताऊँ तो 20% 30% ही एक्सप्लोर कर पाई थी क्योंकि इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो चुकी। क्योंकि इवेंट बहुत बड़े स्केल पर था और यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड से बहुत सारे स्टॉल थे जो मैं पूरी तरह से देख भी नहीं पाई। कुछ ही स्टॉल पर विजिट कर पाई और इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं थक चुकी थी और इसमें 3:30 से भी ऊपर का टाइम हो चुका था। आराम एरिया यानी बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह बनाई गई थी जहाँ देखते ही आप बस सेल्फी एंड वीडियोज में लग जाओ, इस तरीके का मन करता। ज़्यादातर स्टॉल्स पर गेम्स एंड टास्क दे रखे थे जिसको पूरा करने पे आपको गुडीज मिलने वाले थे। 2-3 बजते ही भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, क्राउडेड काफ़ी ज़्यादा हो गया था और लाइनें भी काफ़ी लंबी लंबी हो गई थी लेकिन इतना भी क्राउड नहीं था कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े। रही बात खाने पीने की तो देखो पानी फ्री में था लेकिन खाना फ्री नहीं था। वहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे, आपको अपनी जेब से निकालने थे पैसे, बस आप जो मर्जी यहाँ पे खरीद कर खा सकते थे। बहुत से ऐसे स्टॉल भी थे जहाँ पर टास्क पूरा करने पर या फिर गेम जीतने पर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही थी। अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैंने भी व्हील घुमाकर एक आइसक्रीम जीती और उस आइसक्रीम को खाया भी एंड आइसक्रीम खाने के बाद जो कि पहले से ही बहुत ठंडा था माहौल, मैं शेकिंग करने लगी। इवेंट की डेकोरेशन बहुत कमाल की थी, एक मन ही नहीं भर रहा था कहाँ कहाँ हम एक्सप्लोर करें, कहाँ कहाँ जाएं। सेल्फीज एंड वीडियोस में ही बैटरी इतनी ख़त्म हो गई कि क्या ही बताएं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, स्टोरीज डाली, फोटोज़ खींचे। कार बैटरी मेरी डाउन हो गई और हमने डिसाइड किया घर जाना। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे, कई बार रेस्ट भी किया बैठ बैठ के लेकिन थक चुके थे, मतलब थक चुके। हम और भी लंबा टिक सकते थे, रुक सकते थे लेकिन हमारी बैटरी बिल्कुल जा चुकी थी। बिना फ़ोन और बैटरी के हम कुछ भी नहीं कर। एक चीज़ की बुराई ज़रूर करना चाहूँगी कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, पर्सनल फ़ोन के भी नहीं आ रहे थे एंड फ्लिपकार्ट के जो वाईफाई था उसके भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इस इवेंट की बस यही एक छोटी सी बुरी बात थी। रही बात गुडीज़ एंड गिफ्ट की तो वो तो मुझे बहुत सारे मिले एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे साथ जो आई थी लड़की उसको भी मिले। जब हम घर जाने लगे तो मैंने डिसाइड किया अपना हैम्पर लेने की, तो मैं स्टॉल की तरफ बढ़ी अपना हैम्पर लेने के लिए। और 19 जून को बहुत ज़्यादा इस बात को हवा बनाया गया था कि कोई हैम्पर्स नहीं मिल रहे, कोई गिफ्ट नहीं मिल रहे, बट ट्रस्ट मी मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले एंड मुझे बहुत ही स्मूथली हैम्पर्स का पूरा बैग मिल गया। इसमें 6000 का गिव अवे था मेरे लिए। कुछ इतना भारी हो गया था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी बट मैं बड़े आराम से खुशी खुशी उसको ले गई अपने घर पर। सक्सेसफुली मैंने अपने लिए कैब बुला ली और मेरे साथ आने वाली पार्टनर को रैपिडो चाहिए था तो उसने रैपिडो बाइक से चली गई अपने घर। रही मेरी बात तो गेट के बाहर निकलते ही और कैब मिलते ही जैसे ही मैं कैब में बैठी वैसे ही मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। अब ये मेरे लिए थी बहुत टेंशन वाली बात लेकिन थैंक गॉड कि टैक्सी वाले भैया ने मेरा फ़ोन चार्ज कर दिया। अपने चार्जर से मैंने ओटीपी दिया और आराम से अपने घर आ गई। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी मैं। इवेंट में मोमोज तो खाए थे बट मोमोज में बिल्कुल मज़ा नहीं आया और ना ही पेट भरा। इवेंट में बहुत खूबसूरत सा स्टेज था, वहाँ सेलिब्रिटीज़ आने वाले थे बट मैं नहीं रुकी थी क्योंकि मेरी बैटरी ऑफ हो चुकी थी, मुझे घर जाना था। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मुझे कितने सारे प्रोडक्ट्स मिले थे, कम से कम 10 से 15 हज़ार का सामान मैं लेके आई। इवेंट बहुत अमेजिंग था, बहुत शानदार था।